में आपको इस सरफेस में आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में वॉलेट का नाम यानी कि इस तरीके से दिखेगा, इसको आपको टच करना है। जो भी आपका वॉलेट है उसको यहाँ पे देखिए नीचे में ऐड वॉलेट बोल के लिखा हुआ है, इस ऐड वॉलेट के ऊपर में आपको टच करके आप इसको यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको करना ये है, इस ऑप्शन को याद रख लीजिएगा, बहुत लोग मुझे फोन करके पूछते रहते हैं सर कैसे करें क्या करें। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू वॉलेट करना नहीं है। पहला काम तो क्रिएट न्यू वॉलेट आपको करना नहीं है, क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग वॉलेट में जाना है। तो एग्जिस्टिंग यानी पुराना वॉलेट जिसको इंपोर्ट कर रहे हैं उसका बात बोल रहा हूँ मैं, नया वाला का नहीं। ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट में आपको जाना है। यहाँ पे जाने की जैसे आप टच करेंगे यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड जैसे डालेंगे आपको यहाँ पे फ्रेजेस डालने के लिए एक जगह देगा, वहां पे आप फ्रेजेस को 12 वर्ड को इस तरीके से यहाँ पे लिख के आपको 1 2 3 4 का सीरियल वाइज यहाँ पे आपको लिख के यानी कि टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का एक बटन आएगा। इस नेक्स्ट का बटन के ऊपर टच करने से आपका वॉलेट इंपोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका वॉलेट इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट होने के बाद आपको इस सिस्टम में आईडी लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्लोर में जाना पड़ता है, यानी कि पहले तो आपको पोल पॉलीगॉन कॉइन आपको यहाँ पे रखना पड़ता है। वो आपको $6 वैल्यू का एटलीस्ट होना चाहिए पोल कॉइन। $6 वैल्यू का पोल कॉइन होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में एक्सप्लोर का बटन है, इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद में आपको ऊपर में जो सर्च डैब बार है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो जगह है इसको टच करना है। पेस्ट यहाँ पे नहीं होता है। अब पेस्ट का बारी आ गया है, यहाँ पे आपका पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने से इमीडिएट आपको ये लेके आएगा। ये नया लोगों के लिए बाय डिफॉल्ट इथेरियम रहता है। आप इसको पोल ब्लॉकचेन के ऊपर में जहाँ पे ब्लू टिक हुआ ग्रीन टिक हुआ है ना, यहाँ पे लेके आना है इसको। यहाँ पे ट्रिगर नहीं करना, यही जगह पे रहते हुए कुछ लोग यहाँ पे गो बटन है ना, गो बटन को दबा देते हैं, नहीं दबाना। ओके, उसको पहले पॉलीगॉन में स्विच करना। स्विच करने के बाद आपको यहाँ पे सीधा एंटर होगा आपका रजिस्ट्रेशन पेज पे। रजिस्ट्रेशन पेज में आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरीके से एक नजर आएगा। क्या नजर आएगा मैं बताना चाहता हूँ। ऊपर में स्पॉन्सर आईडी दिखेगा, स्पॉन्सर आईडी दिखेगा ऊपर में। लास्ट नेक्स्ट दिखेगा $5 वैल्यू दिखेगा। उसका नीचे में आपको एक छोटा सा व्हाइट कलर बॉक्स, छोटा सा व्हाइट कलर बॉक्स दिखेगा। बाय साइनिंग यू आर एग्रीइंग टू आवर टर्म्स एंड कंडीशन बोल के कुछ लिखा होगा, इसको एक बार टच करना है। इसका नीचे में आपको रजिस्टर बोल के एक बटन रहेगा, रजिस्टर बोल के एक बटन रहेगा। इस रजिस्टर वाले बटन के ऊपर में टच करने के बाद आपको ये रीडायरेक्ट करेगा गैस फीस के पेज के ऊपर में। गैस फीस वाला पेज में बाय डिफॉल्ट आपका इस तरीके का 4 बॉक्सेस रहता है। इस 4 बॉक्सेस में से बाय डिफॉल्ट आपका ये सेकेंड वाला सिलेक्टेड होता है। तो ये जो रहता है, आप अगर इसको स्मूथली करना चाहते हैं तो आप इसको हाई में लेके जा सकते हैं, और मुझे अभी नहीं लगता है आपको हाई लेके जाने का कोई जरूरत है, क्योंकि अभी ब्लॉकचेन के ऊपर में सब चीज स्मूथ हो चुका है। जिस दिन आइडिया ज्यादा गिर रहा था उस दिन आपको ये चेंजेस करना था, बट इसको अभी इसी में रहते हुए आप इसको ट्रिगर कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, आपका आईडी रजिस्टर हो जाएगा। ओके, ये हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब रजिस्टर होने के बाद में यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन है, सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें तो पता नहीं चल रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी क्या टच हो गया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्लब ए क्लब बी इस तरीके से आपको क्लब्स दिख रहा है, करेक्ट है ना। ये जो क्लब्स दिख रहा है ये इस तरीके से है, एक बार इसको एक बार सोच लीजिएगा। ये लेफ्ट वाला जो है आपका $5 का क्लब है, और राइट वाला जो है आपका 25 वाला क्लब है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे 9907 दिया हुआ है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इधर 99 है और इधर 07 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यहाँ पे जो आईडी आया है उसका पहला 2 नंबर 99 है, लास्ट वाला 2 नंबर 0 और 7 है। आप इस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जिसका भी आईडी है उसका पहला नंबर 99 है
और लास्ट नंबर 07 है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि आपका टीम से ये है या नहीं है। आप अपना यहाँ पे जितने भी नंबर से इसको नोट कर लीजिए, या आपके टीम से कोई आया है या नहीं आया, आपको चेक करने में मदद होगा। कैसे? यहाँ पे देखिए 9907 है, 6162, दो आईडी देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 बार में टच करते हैं, 3 लाइन में, जिसको हम मेन्यू बोलते हैं। ओके, मेनू के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफरल हिस्ट्री, यानी कि आपने जिनको रेफर किया है उनका हिस्ट्री यहाँ पे है। तो जो रेफरल हिस्ट्री है यहाँ पे, इस रेफरल हिस्ट्री को आप यहाँ पे टच कर दीजिएगा। ओके, टच करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा, क्या दिख रहा है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं 5 वाला में आपका यहाँ पे देखिए, जो आपने जो डायरेक्ट दिया है ना, 5 वाला में जो दो लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है वो है 25 और लास्ट वाला 81 है। इसमें 72, लास्ट वाला 58 है। तो ये दोनों आईडी आपके उधर नहीं है। फर्स्ट 72 है, लास्ट में 58 है। पहला वाला 25 है, लास्ट में 81 है। अब आइए देखते हैं ये दोनों आईडी वहां पे है क्या। ये दोनों आईडी यहाँ पे नहीं है। यानी कि सीधा सीधा हम जब प्लान को प्रेजेंट करते हैं, एक चीज हम बताते हैं, आपके द्वारा दिए गए लोग सीधा आपका नीचे प्लेसमेंट नहीं होता है, और आप किसी दो को डायरेक्ट करते ही आप कुछ इनकम आना है, ऐसा एक्सपेक्ट भी मत कीजिए, क्योंकि इसका मैकेनिज्म अलग है। अभी जो मैं वर्ड बोला इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपके द्वारा जैसे ही दो डायरेक्ट होता है, आपका मन में एक क्वेश्चन जगता है, मैंने दो डायरेक्ट दे दिया और मुझे इनकम क्यों नहीं आया। आपको मैं समझाना चाहता हूं, आप जैसे ही दो डायरेक्ट कंप्लीट करते हैं, आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का इनकम इस प्लान के अंदर में नहीं है, लूप प्लान के अंदर में नहीं है। समझिए इस बात को। आपका टीम दूसरे किसी के पास प्लेस होगा, उसको इनकम जाएगा, दूसरे किसी का टीम आपके नीचे प्लेसमेंट होगा और आपको इनकम आएगा। ये इसका मैकेनिज्म है, ये इसका प्रोटोकॉल है, इसको समझिए। यही सवाल हर दिन मीटिंग में आता है। ओके, तो मैं चाहता हूं आपको यहाँ पे इस तरीके से आप इसको समझिएगा, और आपका टीम को आप यहाँ पे यानी कि ढूंढ के निकाल सकते हो कि सच में मेरा टीम मेरे किसी भी क्लब में आया है क्या। ये होने के बाद में देखिए आपका क्लब बी में इसी तरीके से आएगा, 1 1 1 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि ये आने के बाद वो भी आना है। जिसका सीरियल जब मिलेगा तब आएगा, ये ना तो आपके हाथ में है ना तो सिस्टम के हाथ में है। ये सीनियरिटी वाइज वहां पे प्लेसमेंट होता जाएगा। आपका बारी जब आएगा तब ही वो आपको दे सकता है, आपको जब चाहे तब वो नहीं दे सकता है। आपको जब चाहिए तब नहीं देगा, आपका बारी जब आएगा तब आपको जरूर मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको क्लब सी भी भरना है। क्लब सी में जैसे राम अवतार जी ने बताया था कि 5 से 6 घंटे में जब भरना शुरू होता है, जो लोगों ने इसका आनंद लिया है उनको पूछिएगा, एक एक इधर भरता जाएगा, और आपका जो पोल का जो बैलेंस है ना, वो इस तरीके से, जैसे कैसे बोलते हैं ना चाइनीज में, वो अभी वीडियो सुना आप सबने। अब आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन वो 90 दिन में साला 100 फीट होता है, और यही चीज 5 से 6 घंटे में होने वाला है। जब आपका सीरियल आएगा, सिस्टम भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू कोडिंग वो डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपका मन में कभी सवाल नहीं आना चाहिए, इस पर्टिकुलर लूप प्लान के अंदर में आपको दो डायरेक्ट देते ही कुछ आना चाहिए, ये इसका प्रोटोकॉल के अंदर में नहीं है। इसको समझिए। ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ पे इस तरीके से आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरल हिस्ट्री आपने देख दिया। यहाँ पे रेफरल हिस्ट्री जो है, इसको टच कीजिएगा, आपने कितना रेफरल किया है, उनका आईडी नंबर कौन कौन सा है, आपको डायरी में नोट कर लीजिए। और आपने जिसको रेफरल लिंक भेजा है उनसे स्क्रीनशॉट मंगा लीजिए। आपने टैली करना है कि भैया आप मेरे साथ जुड़े हो या नहीं जुड़े हो। यही एक तरीका है आपको फाइंड आउट करने का, और कोई तरीका नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग, आप कितना पैकेज में यहाँ पे एंट्री हुए हो, यहाँ पे देख सकते हैं पैकेज हिस्ट्री लिखा हुआ है, इसके ऊपर टच कीजिए। हम पैकेज हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं,
5 और 25 ये ट्रांजेक्शन हैश है, ये सीधा एक्सप्लोर यानी कि आपका पोल कैन में जाके कनेक्ट होता है। पोल कैन में जाके कनेक्ट होगा, कितना बजे कितना पोल से कितना डॉलर वैल्यू का पोल से आप इस सिस्टम में एंट्री हुए हो, ये डाटा जो है ना, आप 100 साल रिटर्न आने के बाद में आपका पोता पोती को देके जाइए, वो बताएंगे मेरे दादाजी ने इस वक्त इस सिस्टम में इतना मिनट इतना सेकंड के अंदर में एंट्री लिया था। ये डाटा कभी भी नॉन इरेजेबल है, ये इरेज नहीं हो सकता है, ये डिलीट नहीं हो सकता। ये एक बार ब्लॉकचेन के ऊपर में कोडिंग हो गया है, दिस इज फाइनल है, ये सालों साल तक ऐसे ही रहेगा। ओके दोस्तों, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन है आप कभी भी आप देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट, अर्निंग रिपोर्ट में जाइए। अर्निंग रिपोर्ट में जाने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है आप देख सकते हैं। इस आईडी से मुझे कितना आया, 0.95। इस आईडी से कितना आया, 0.95। बहुत लोग कंफ्यूजन में, अरे सर कहाँ से आया, कहाँ पे गया, मैं कहाँ देखूं। आपको यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे कोई विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है, मतलब रिक्वेस्ट देने का ऑप्शन नहीं है, सीधा ऑटो विड्रॉल है यहाँ पे। और इन दो आईडियों से 4.75 डॉलर का वैल्यू का पोल कॉइन सीधा इस आईडी का जो वॉलेट एड्रेस है वहां पे आ चुका होगा। यस, यही सच्चाई है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपना आईडी का यानी कि बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में जो दिख रहा है ना, ये आपका रिसीविंग वॉलेट एड्रेस है, यानी कि पोल का वॉलेट एड्रेस, यही वॉलेट एड्रेस से आप इस सिस्टम में साइन किए हो, ये आपका ही वॉलेट एड्रेस है। ओके, अब बारी आ जाता है, आपका ये आईडी का बात खत्म हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं सेफपोल वॉलेट के अंदर में। जब नए लोगों को आप यहाँ पे प्लान देने के लिए जाते हैं, तब आपको यहाँ पे कुछ रूल्स को फॉलो करना है, कुछ चीजों के ऊपर में बहुत मतलब निगरानी रख के काम करना है। वो है आपका 12 फ्रेजेस वॉलेट। 12 फ्रेजेस वॉलेट का जो 12 फ्रेजेस है ना, उसको 12 फ्रेजेस यानी कि वो कुछ नहीं होता है, 12 वर्ड्स होता है। जैसे एक एक वर्ड्स हम लोगों को बुक पेंसिल पेन इस तरीके का अलग अलग वर्ड्स आपको मिलेगा वहां पे। ओके, उस 12 वर्ड अलग अलग तरीके का अलग अलग जगह से उन्होंने उसको कैच किया है, ताकि कोई भी इंसान इकट्ठा 12 को एक साथ सीरियल वाइज मैचिंग नहीं कर पाएगा। हो सकता है कोई आपका एक या दो तीन चार पांच तक आपका वर्ड को सीरियली ले सकता है, लेकिन 12 वर्ड को एज इट इज अकॉर्डिंग टू द काउंट उसको आप नहीं लेके जा सकते हो। ये इसलिए दुनिया का सबसे बहुत ही यूनिक फीचर माना जाता है। और ये 12 वर्ड का की का जब बैकअप का जब बारी आता है, बहुत लोगों का ये मैं मिस्टेक देखा है, किसी का सामने अब अगर खोल रहे हैं तो उसी का मोबाइल पकड़ के उन्होंने कैमरा में फोटो खींच लिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनशॉट का अलाउ नहीं है। आपको मैं प्लान देने के लिए गया है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं आपको प्लान दे रहा हूँ, आपने वॉलेट क्रिएट किया, आपके पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक मोबाइल है। अब हम दोनों वीआईपी हैं, हमारे पास ना तो पेन है ना तो पेपर है। ओके ना, तो अब हम क्या करते हैं, स्मार्ट दुनिया में जी रहे हैं। सीधा क्या किया, अरे सर स्क्रीनशॉट तो नहीं निकल रहा। हाँ सर नहीं निकलेगा यहाँ पे, एक काम कीजिए आपका मोबाइल की फोटो खींच लो। Yes, पूरा मेहनत को बेड़ा गर्क कर दिया। सीधा बात है, एक ही बात है, वो इंसान इस सिस्टम में जितना भी अर्निंग करेगा उसका पूरा का पूरा वॉलेट का एक्सेस मेरे पास रह जाएगा, अगर मैं मेरे मोबाइल में फोटो खींचा तो। और आजकल मोबाइल इतना मतलब एडवांस्ड है, आप उसको गैलरी से डिलीट कर दिया, वो आपका जाके गूगल फोटो में सार सेव हो जाता है, जो आपका ईमेल आईडी के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप उसको 5 साल 6 साल के बाद भी ढूंढोगे तो निकल के आएगा। इमीडिएट फोटो खींचते ही नॉट ओनली गैलरी, जो हमारा ईमेल आईडी है ना उसका गूगल फोटो के साथ में जुड़ा हुआ है, और इमीडिएट वो फोटो ऑटोमेटिक आपका गूगल ड्राइव में सेव हो जाता है। आप उनके सामने में मैंने क्या किया, सर देखिए, हाँ मैं डिलीट कर रहा हूँ आपका, ये डिलीट तो कर ही दिया, बट उनका पूरा एक्सेस मेरे सामने रह गया। ये गलती बार बार दोहरा रहा हूँ, ये गलती जिन्होंने भी किया है बड़े मतलब भारी उसका चुकाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका अकाउंट में M28 का जब पैसा गिरना शुरू होगा,
मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा मन में लालच पैदा हो सकता है, ये ऑब्वियसली। मैं आप किसी को नहीं बोल रहा हूँ, एक इंडिविजुअल पर्सन को आइडेंटिफाई करके बोल रहा हूँ। आप जिनके माध्यम से ये काम किए हो, वो इंसान है, वो मशीन नहीं है कि उसको कोई भी रोबोट या ब्लॉकचेन में कोडिंग किया गया है उसको कि वो चेंज नहीं होगा, नहीं है। ये गलती आपको नहीं करना है। आप वॉलेट क्रिएट करने से पहले पहला काम, आपके हाथ में बुक यानी कि पेपर पेन होना जरूरी है, या तो डायरी होना मस्ट एंड शुड है। देन ओनली वॉलेट क्रिएट कीजिए, अदरवाइज क्रिएट ही मत कीजिए, और 1 घंटा छोड़ के क्रिएट कीजिए। कोई दुनिया इधर का उधर नहीं होगा। लेकिन क्रिएट होने के बाद जो दुनिया इधर उधर, आईडी गिरने के बाद, इनको मारने के बाद जो दुनिया इधर उधर होगा, वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, वो किसी और के हाथ में रहेगा, और वो जैसे चाहे आपका वॉलेट एक्सेस करेगा। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप पासवर्ड चेंज करो या उसका कुछ भी चेंज करो, जो फ्रेजेस होता है किसी का वॉलेट में, किसी का मोबाइल में, जब हम उसको लेके जाते हैं, उस मोबाइल के वॉलेट वॉलेट का उस वॉलेट का आपका पासवर्ड के जरिए से वो एक्सेस होता है। नॉट आपका पासवर्ड के लिए वो इंतजार करेगा। ये डिजिटल है, समझिए इस बात को। वो उसका मोबाइल का या उसका जो रहेगा डिवाइस, उस डिवाइस का पासवर्ड के मुताबिक एक्सेस होगा। आप देखते रहोगे, आपका अकाउंट में पैसा गिरता रहेगा, और ये काम होता रहेगा। और एक चीज, स्क्रीन शेयर जब करते हैं, मोस्ट ऑफ द मोबाइल आपका फ्रेजेस को नहीं दिखाता है। कुछ लोग वीडियो, आजकल व्हाट्सएप में एक वीडियो कॉल है जहां पे स्क्रीन शेयर बड़ा ही आसानी से हो रहा है। और व्हाट्सएप ने एक अच्छा फीचर, व्हाट्सएप का नॉट फीचर, सेपल का फीचर है कि अगर हमारा डिवाइस का स्क्रीन शेयर है तो हमारा पासवर्ड या फ्रेजेस किसी को नहीं दिखता है। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, एक मोबाइल में वीडियो कॉल में है, और वीडियो को उन्होंने रोटेट कर दिया पिछले की तरफ, और वीडियो को उन्होंने रोटेट कर दिया पीछे की तरफ, और उन्होंने क्या किया, उस वीडियो से अपना, उस बड़े ही आसानी से उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। यू कांट इमेजिन, कुछ भी हो सकता है। ये सभी चीजें जहां पे आपको मतलब सावधान होना चाहिए, वो जगह बता रहा हूं। आप इसको अन्यथा मतलब आप इसको अदरवाइज के वे में नहीं लेना। ये सबके लिए, सही के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके। तो आप, ऐसा नहीं कि आपका जो अपलाइन है आपका इनकम लेने के लिए, आपको वॉलेट क्रिएट करके आपका पैसा हड़पने के लिए गया है, नहीं। ऐसा होता था तो वो आपके पास ऐसा ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी लेके नहीं जाता था, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन आपका भी जिम्मेदारी उतना ही बनता है कि आपका 12 वार्ड का प्रोजेक्ट संभाल के रखना आप ही हो, नॉट कि आपका अपलाइन हो या और कोई थर्ड पार्टी हो। ओके, इस तरीके से इसको लीजिएगा। तो कहने का बात यह है कि चीजें जितना आसान दिखता है, चीजें जितना आसान होता है, उसका कुछ जगह में रूल्स रेगुलेशन को जब हम फॉलो नहीं करते हैं, उस जगह में आपको वो चीजें बहुत तकलीफ भी देता है। जैसे गूगल पे, फोन पे में कुछ लोग एक लिंक भेज देते हैं, आपको एनी डेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड होता है, और वहां पे आपने पासवर्ड डाल दिया अपना बैंक का, और आपका बैंक से पैसा खाली कर दिया। गूगल पे, फोन पे से पैसा भेजना लेना बहुत इजी है, लेकिन एक पैसा वहां से मतलब नुकसान होना, वो भी एक रास्ता है, लेकिन उसके ऊपर सावधानी रखना आपका जिम्मेदारी है। इसी तरीके से इसके ऊपर भी सावधानी रखना आपका जिम्मेदारी है। इसको आप लोग रखना। कल मैं एक दो मीटिंग ले रहा था टेलीग्राम में, यहाँ पे वहां पे, कोई बोल रहे सर मैंने तो स्क्रीन शेयर किया था, शायद मेरा भी कम हो गया, कुछ ऑप्शन है क्या सर, उस वॉलेट को पासवर्ड चेंज कर दूं क्या मैं? एक बार 12 वार्ड आपका गया, आप पासवर्ड चेंज करो, अपना मोबाइल चेंज करो, कुछ नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। तो दोस्तों, ये चीजें बहुत मतलब आने वाला वक्त में होने वाला है, क्योंकि मेरा ये डाव, आपका फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पैसा तो आपको देगा, लेकिन आपका पैसा आप सिक्योरिटी के मतलब सिक्योर तरीके से आप रख पा रहे हो नहीं पा रहे हो, ये आपका जिम्मेदारी है, ना कि किसी और का, ना कि अपलाइन का, ना कि इस जूम में जितने लोग बैठे हैं उनका, किसी का नहीं है। ओके। तो दोस्तों, आई होप एवरीथिंग यहाँ पे चीजें क्लियर है। और भी अगर कुछ यहाँ पे हमारे को होस्ट हैं ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वेलकम।